बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं आप सब नाज़रीन इकराम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो गाइज़, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे राज शेयर करूंगा जो कि केएफसी स्टाइल में बनाई जाने वाली फ़्रेंच फ्राइज़ जो है ना, वो किस तरीके से बनाते हैं, वो राज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। केएफसी स्टाइल में भी और मैकडॉनल्ड्स में भी जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जिस तरीके से फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए जाते हैं, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने फॉलो करने हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी सेम इसी तरीके से फ़्रेंच फ्राइज़ अपने घर पे या आलू की चिप्स अपने घर पे बना के इसे इंजॉय कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हमने, उन्हें अच्छे से छील लिया है और उन्हें ये इस तरीके से हम लोग काट लेंगे। ये देखिए, इन्हें जैसे फिंगर होती है नाज़रीन इकराम, जैसे इसे फिंगर चिप्स भी कहते हैं, जैसे फिंगर होती है सेम इसी तरीके से इसे लंबाई के रुख हम लोग काट लेंगे। ये इस तरीके से, ये देखिए। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे जो आलू हैं हमारे पास, वो सारे हम लोग इसी तरीके से काट लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है ना वो हमने अच्छे से काट लिए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने भी इसी तरीके से आलूओं को काट लेना है आलू की चिप्स बनाने के लिए। और इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बाउल ले लेंगे हम लोग और उसमें नॉर्मल जो हमारे घर पे रूम टेम्परेचर पे पानी होता है वो ले लेंगे और उसमें हम लोग ये आलू जितने भी काटे हैं वो सारे के सारे उसमें डाल के और इन्हें अच्छे से हाथों के साथ थोड़ा सा हिला लेंगे, ताकि ये आलूओं के ऊपर ना एक स्टार्च होती है नाज़रीन इकराम, आलू के ऊपर जो स्टार्च होती है वो उतारनी है हमने। ये इस तरीके से हाथों के साथ, हाथों की मदद से ये पानी में अच्छे से जैसे कोई चीज़ धोते हैं ना, इसी तरीके से हमने इसे धो लेना है। और उसके बाद हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसमें पानी जो है ना वो उबल रहा है। उबलते हुए पानी में हम लोग ये आलू डाल देंगे और इसके साथ हम लोग इसी पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ताकि चूँकि आलू जो है ना वो फीके होते हैं, थोड़ा सा इसमें नमक का वो जायका जो है ना वो थोड़ा सा इसमें आ जाए, थोड़े से ये नमकीन हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, इसे पकाना कितना है ये भी आप लोग देख लीजिए। इसे हम 40% या 50% पकाएंगे। ये आलू जो है ना वो ये 40% या 50% पकाएंगे और पकाने के बाद इसे हमने ठंडे पानी में डालना है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पहले हमने नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डाला था और ये इसे पकाने के बाद, पानी में पकाने के बाद हमने इसे ठंडे पानी में डालना है। और ठंडे पानी में डालने की इसकी एक वजह ये है कि इसे जब हम ठंडे पानी में डालते हैं तो इसकी पकाई का जो प्रोसेस होता है वो उसी टाइम रुक जाता है ठंडे पानी में डालने की वजह से। तो ये देखिए नाज़रीन इकराम, ये आलू को मैंने 50% तक पका लिया है। ये देखिए 50% तक आप लोगों ने भी इसे पका लेना है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपने देख लिया। इसे ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी में डालने के बाद इसे हम लोग एक बर्तन में निकालेंगे और एक टिशू की मदद से हम लोग इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है वो अच्छे से उतर जाए, पानी इसका जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये इस तरीके से हम लोग, आप लोग किसी सूती कपड़े की मदद से भी इसे खुश्क कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसे टिशू की मदद से भी खुश कर सकते हैं। मैंने टिशू की मदद से खुश किया है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है नाज़रीन इकराम वो ये है कि हम लोग इसी आलूओं की आलू जो हमने काट के रखे हुए हैं फिंगर टाइप, इसे हम लोग कॉर्नफ्लोर इस पे डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे आप लोगों को दो प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो ये फ़ौरी इसे फ्राई कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसे एक हफ़्ते तक इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप लोग इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं बाद में भी। तो उसका ये तरीक़ेकार है, ये कॉर्नफ्लोर इस पे लगाने के बाद आप लोग किसी प्लास्टिक के बैग में इसे डाल के अच्छे से और इसे हवा बंद करके आप लोग इसे फ्रीज़र में रख लीजिएगा, इसे फ्रीज़ कर लीजिएगा और आप एक हफ़्ते तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ़्ते के बाद आप लोग इसे निकालिए और गरम गरम ऑयल में, घी में इसे फ्राई कर लीजिए और आपके फ़्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो केएफसी स्टाइल या मैकडॉनल्ड स्टाइल आपके फ़्रेंच फ्राइज़ वो तैयार हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक तरीका ये बता दिया और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसे उसी टाइम फ्राई कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसी टाइम पे फ्राई करके दिखाने वाला हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें से निकाल के रख लिया फ्रीज़र में, वो बाद में फ्राई कर लेंगे और ये हम अभी इसी टाइम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस घी को अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये नहीं कि घी को ऊपर चूल्हे पे चढ़ा के फ़ौरन इसे चिप्स को डाल देंगे, ऐसा नहीं। घी को अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं घी अच्छे से गर्म है और इसमें हमने
ये आलू की जो चिप्स हमने बनानी है वो हमने डाल दी है। तो ये डालने के बाद हम लोग इसे मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे नाज़रीन किराम, चूँकि 50% तक ये पहले ही पक चुकी थी और 50% हमने इसे मज़ीद पकाना है। तो ये आलू की चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ या मैकडोनल्ड्स स्टाइल ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो हमारे रेडी हो जाएंगे। इसे फ्राइज़ भी बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी बोलते हैं, फिंगर चिप्स भी बोलते हैं, आलू की चिप्स भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, हर जगह पे इसका नाम जो है ना वो मुख्तलिफ है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ ये हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, ना इसका कलर चेंज हुआ है, हालांकि ये फुल अंदर तक पक चुका हुआ है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। नाज़रीन इकराम, जो आलू का कलर था, जो KFC स्टाइल में फ़्रेंच फ्राइज़ का जो कलर होता है या जो मैकडोनल्ड स्टाइल में फ़्रेंच फ्राइज़ का कलर होता है, ये सेम उसी कलर में है। हालांकि नॉर्मली हम लोग जब घर पे फ़्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, ये आलू की चिप्स बनाते हैं, तो वो फ्राई करते हुए हल्की सी ब्राउन हो जाती है या आधे आलू जो है ना वो ब्राउन हो जाते हैं और आधे जो है ना वो इसी कलर में रहते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी बने हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं और बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इस पे थोड़ा सा नमक जो है ना वो ऐड कर लीजिएगा मज़ीद, क्योंकि हमने पानी में भी नमक ऐड कर लिया था लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा गरम चिप्स पे थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। तो नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।